हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनी एकेडमी 1। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, ये चैप्टर नंबर 4 है। इसका अध्ययन हम करने वाले हैं द्विघात समीकरण का। और इससे पहले हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय फलन वाला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, और चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इन दोनों चैप्टरों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन दोनों चैप्टर को नहीं पढ़ा है, इनकी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। देखो नाम से ही पता चल रहा है, द्वि का मतलब दो, और घात का मतलब पावर जो होती है उसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो दो घात वाला समीकरण। अब दो घात वाला समीकरण यानी कि दो किसकी घात, दो घात किसकी, भाई नंबर की घात या किसी चर की घात या किसकी घात, ठीक। तो देखो दो घात होनी चाहिए चर की, जैसा x है, x एक अननोन नंबर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, चर। तो इसकी पावर कितनी, दो होगी। तो ऐसा जो समीकरण जिसकी पावर कितनी दी हुई हो, दो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। जैसे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, और बराबर में 0 होगा तो ही समीकरण होगा। अगर बराबर में 0 ना होगा तो फिर द्विघात बहुपद बन जाएगा। ये चैप्टर नंबर फिर 2 का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो जिस बहुपद की घात कितनी हो, 2 हो, वो तो द्विघात बहुपद, और बराबर में क्या लगा हुआ हो, 0 लगा हुआ हो, तो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला उसने कहा कि जांच करके बताना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये जो इसने क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन 8 तक, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक, ठीक। ये सभी क्वेश्चन चेक करके बताने कि इनमें कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि इसमें जो हो द्विघात समीकरण के रूप में इन्हें लिख कर दिखाना, सॉल्व नहीं करना, लिख कर दिखाना इन्हें द्विघात समीकरण के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मैं इतना मान कर चलूँगा कि आपको इतनी तो कैलकुलेशन आती ही होगी। जैसे मान लो x प्लस 8 बराबर 12 लिखा हुआ है, x प्लस 8 बराबर क्या लिखा हुआ है, 12। तो यहाँ पर देखो इस 8 को इधर लेकर कैसे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर, तो x बराबर ये माइनस में जाएगा, 12 माइनस 8 इस तरीके से, ठीक। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो ऐसी वाली कैलकुलेशन आपको आती ही होगी, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे मान लो ये 2 ब्रैकेट लिखे हैं, मान लो ये लिखा x माइनस 1 और यहाँ पर लिखा है x माइनस 4, ठीक। इस मल्टीप्लाई को करने से पहले एक बात और डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये x लिखा हुआ है और इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 2 से, तो क्या होगा, तो देखो इस x की गुणा इन दोनों के साथ होगी, इस x से भी होगी और इस 2 से भी होगी। तो जब हम इस x की गुणा यहाँ x से करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, कितना, 2, क्योंकि एक पावर तो यहाँ पर हो और एक पावर यहाँ पर हो, और गुणा में घातें जुड़ती हैं जब आधार एक जैसे हों। ये आधार हैं x, ठीक है, और इनकी घातें जुड़ जाएंगी तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस। दूसरा, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैसा है, x मैंने बताया था अभी कैसी राशि है, एक चर राशि है, और 2 कैसी राशि है, अचर राशि है, ठीक है। तो जब भी किसी चर की अचर से गुणा करेंगे तो वे मतलब उनकी गुणा नहीं होगी, आपस में ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो जैसे 2 की x से गुणा करेंगे तो 2x लिखा जाएगा, इस तरीके से। बात आ गई समझ में। तो एक कैलकुलेशन ये इस टाइप की है, ठीक है। दूसरा, इस तरीके की गुणा कैसे करेंगे हम, तो इस तरीके की गुणा करने के लिए हम देखो पहले तो इस x की दोनों के साथ गुणा करेंगे, तो उसके लिए पहले हम इस तरीके से लिख देंगे इनको, x के साथ में ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है, और माइनस फिर 1 के साथ में पूरा ब्रैकेट लिखेंगे और तब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x², x की x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x², और x की माइनस के 4 से करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस 1 की x से करेंगे तो माइनस का x ही आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 4, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं इनको, तो जो x की एक पावर वाले हैं तो जोड़ घटा भी उनमें ही होता है, मतलब सेम पावर वालों में। जैसे यहाँ x² है तो और कोई x² वाला पद है नहीं, तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर x की एक पावर है, यहाँ पर भी x की एक पावर है, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं। तो एक और बात देखो, अगर हम माइनस का जोड़ कर रहे हैं किससे, माइनस से, तो हमेशा
चिन्ह तो माइनस का आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस कर रहे हैं, इधर क्या हमारे पास प्लस है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, तो डिपेंड करेगा कौन से चिन्ह के सामने वाली संख्या जो हो बड़ी है। अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, और अगर प्लस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, प्लस में अगर हम प्लस करें किसको, प्लस को ही, तो प्लस का ही चिन्ह आता है भाई, प्लस में कुछ भी प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस से, माइनस की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस से, तो हमेशा चिन्ह प्लस का आता है। सेम चिन्ह की गुणा करने पर चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक, प्लस का चिन्ह आएगा। और अगर हम प्लस की गुणा करेंगे किससे, प्लस से, तो भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। और अगर हम माइनस की गुणा करेंगे किससे, प्लस से, तो हमेशा चिन्ह माइनस का आएगा। और अगर प्लस की भी गुणा करेंगे किससे, माइनस से, तो हमेशा चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक। तो हमारे यहाँ पर देखो क्वेश्चन में माइनस की गुणा, ठीक है, इस माइनस की गुणा हमने यहाँ पे की थी, ठीक, इस माइनस की गुणा यहाँ पे की थी, तो माइनस माइनस इस वजह से यहाँ पे ये क्या आया है, प्लस, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है जोड़, ठीक, तो माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, ठीक है, होगा प्लस लेकिन चिन्ह कैसा होगा, माइनस का। तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और x, फिर प्लस का कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर करके हमको ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन, ये इस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर हम। और एक और बात देखो, आपको कुछ फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ठीक है, कौन कौन से, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। यहीं पर अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2ab, क्लियर, बात आई समझ में। दूसरी एक और बात, अगर यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ हो और a माइनस बी लिखा हुआ हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। एक और, यहाँ पर अगर a प्लस बी का 3 पावर का फॉर्मूला पूछा जाए, ठीक, 3 पावर का फॉर्मूला हो, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी, ये होगा किसका फॉर्मूला, a प्लस बी की 3 पावर। और अगर माइनस कर दिया जाए तो जहाँ जहाँ हमने प्लस लगा रखा सबकी जगह माइनस आ जाएगा, यानी a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपने कक्षा 6, 7, 8, 9 तक में पढ़े होंगे, ठीक है, और अब आप इसका दबा का यूज करने वाले इस प्रश्नावली में, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहले का पहले ही करके देखेंगे, ठीक है। निम्न, इसमें हमें जांच करके बतानी है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ये जो लिखे हुए क्वेश्चन है इनमें हमें बताना कि कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, उन फॉर्मूले को कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक है, एक पेपर पर, और एक पेपर पर लिख कर तब सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक। याद आएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है, और प्लस 2ab, 2 गुणा x गुणा 1 बराबर, इस तरीके की गुणा करनी मैंने बताई अभी कि इसकी गुणा दोनों के साथ में होगी, तो जब 2 की गुणा हम x से करेंगे तो कितना आएगा 2x, और माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा 2 3 6। अब एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और प्लस के 2 की गुणा x से करेंगे 2x, और इसकी गुणा 1 से करेंगे तो 2x ही आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर जो भी लिखा हुआ है इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा माइनस का और 6 हो जाएगा प्लस का, और बराबर में क्या 0। अब यहाँ 2x से 2x कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 बराबर में 0, ठीक है। तो क्या इसमें x की 2 पावर है, जो ये हमारे पास समीकरण है, क्या इसमें x की 2 पावर है, सभी बताएंगे, कमेंट करके सभी बताएंगे क्या इसमें x की 2 पावर है। तो आप बोलोगे सर इसमें साफ दिखाई दे रहा है x की 2 पावर है, ठीक है। तो अगर ये x की 2 पावर है तो ये द्विघात समीकरण है, यहाँ पर लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आया हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को रिवर्स कीजिए और दोबारा से देखिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस के x, ठीक है। इधर वाला पोर्शन तो सिंप्लीफाई हुआ लिखा हुआ है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस का चिन्ह आएगा और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस आएगा और 2 की गुणा x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। सबको उठा कर इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, तो ये वाला इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 6 और माइनस का कितना हो जाएगा 2x और बराबर में 0। अब ये वाला और ये वाला दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर में कितना 0। अब ये जो हमारी समीकरण आई है, तो इसमें देख कर बताओ मुझे कमेंट करके कि क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या इसमें x की पावर 2 है, क्या इसमें x की पावर 2 दिखाई दे रही है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल x की 2 पावर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि हाँ यह समीकरण भी द्विघात समीकरण है। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अब हम करेंगे पहले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक। अब ये इस टाइप की मल्टीप्लाई आ गई जैसे मैंने आपको पहले ही समझाई है किस तरीके से करनी है, ठीक। तो x माइनस 2 क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, और x प्लस का 1 बराबर x माइनस के 1 और x प्लस के 3, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करने का क्या हिसाब, पहले इस x के साथ पूरा ब्रैकेट लिख लो, फिर माइनस के 2 के साथ पूरा ब्रैकेट लिख दो, दूसरा वाला ये, ठीक है। बराबर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इस x के साथ पूरा ब्रैकेट लिख लो और माइनस 1 के साथ पूरा ब्रैकेट लिख लो। अब क्या करेंगे, अब यहाँ x की x से गुणा करेंगे कितना आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर, x की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा x आ जाएगा, क्योंकि x की 1 से करेंगे x ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 की x से करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 की 1 से करेंगे तो माइनस के 2 बराबर इस x की गुणा यहाँ x से करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इस x की गुणा यहाँ 3 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस के 3x, माइनस इस 1 की गुणा यहाँ x से करेंगे तो क्या आएगा x, और माइनस के 1 की गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेम चिन्ह वाले कट जाएंगे, x की पावर 2 कट जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस का 2x, ये प्लस का 1x, ठीक है, ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 2x, तो माइनस प्लस क्या होगा हमेशा माइनस होगा, मतलब घटाया जाएगा, ठीक है। अब घटाया जाएगा तो मैंने बताया था चिन्ह हमेशा कौन सा आएगा, जिसके सामने बड़ी संख्या लिखी हो। तो यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर इसके सामने कितना लिखा 2, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस के सामने बड़ी संख्या तो चिन्ह आएगा माइनस का। अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x, तो 1x ही लिख देंगे, ठीक है। माइनस के 2 बराबर इधर 3x में से 1x घटाएंगे तो सिंपल 2x ही बचेगा, और माइनस के 3, तो इनको उठाकर उधर ले जाएंगे तो माइनस का x माइनस के 2, ये भी इधर जाकर माइनस का 2x और प्लस का 3 बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये भी माइनस का x और ये भी माइनस का 2x है, तो जुड़कर माइनस के 3x हो जाएंगे, और माइनस का 2 हो प्लस का कितना है 3, तो प्लस के 1 बराबर कितना आ जाएगा 0, ठीक। तो माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0, क्या इसमें आपको कहीं भी x पे स्क्वायर लगा दिखाई दे रहा है, बताओ कमेंट करके बताओ सभी, क्या इसमें मुझे बताओ कहीं पे x की पावर 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे नहीं, तो जब x की पावर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरीके की मल्टीप्लाई करनी है, तो करते हैं चलो। x माइनस 3, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस के 5, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, तो पहले x के साथ पूरा ब्रैकेट लिखो, फिर माइनस 3 के साथ पूरा ब्रैकेट लिखो बराबर में। अब यहाँ पर तो x के साथ ब्रैकेट लिखा हुआ तो इसकी तो मल्टीप्लाई कर दो सीधी, तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, और x की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 5x, क्लियर। अब x के यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ, तो ये आएगा आपके पास 2x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 तो न्यूमेरिकल है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, और x की x से करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में जब x की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे कितना आएगा x, उसके बाद -3 की मल्टीप्लाई यहाँ 2x से करेंगे तो नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और इंटू में आएगा x ये वाला, ठीक।
फिर माइनस के 3 की गुणा किससे करनी है, 1 से, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 की गुणा आप 1 से करोगे कितना आएगा 3 बराबर। अब देखो ये जो लिखा हुआ है इसको इधर उठा लो बराबर से इधर, तो माइनस में आएगा क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x बराबर में कितना 0। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा, एक एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का x और माइनस का 6x और माइनस का 5x ये है, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 6 और 5 11, तो माइनस के कितने हो गए 11x, और प्लस का कितना है 1x, 11 माइनस के 1 प्लस का, तो घटा कर कितना बचेंगे 10 माइनस के बचेंगे। क्लियर है, और माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें देखो क्या तुम्हें x की पावर 2 दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हाँ सर यहाँ तो x की पावर 2 दिखाई दे रही है, तो अब तो पता चलने लग गया होगा कि किस तरीके से द्विघात समीकरण देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारी इसमें लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप ट्राई करोगे बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ट्राई करोगे। ठीक है, ये भी इसमें भी x की पावर 2 हो, बस इधर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ आपको। ठीक है, इसमें 3 पावर का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ x प्लस 2 की पावर कितना दिया हुआ है 3, x प्लस 2 की पावर कितना दिया हुआ है 3, और बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1। कोई दिक्कत परेशानी है तो क्वेश्चन ही दे रखा है हमें, इसमें तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी की पावर 3 का सूत्र खोलना पड़ेगा हमें। a की जगह x है तो x की पावर 3, प्लस b की जगह 2 है तो 2 की पावर 3, प्लस के फिर आता 3ab, तो 3 गुणा x गुणा कितना आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी जैसा ब्रैकेट दिया वैसा का वैसा ही ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, फिर बराबर में, अब बराबर में देखो 2x की यहाँ गुणा करेंगे तो 2 तो न्यूमेरिकल ऐसे ही आ जाएगा, और x की 1 पावर यहाँ है 2 पावर यहाँ, तो कितनी हो जाएंगी x की पावर 3। ठीक है, फिर 2x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 2x, माइनस का कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, अब यहाँ से इनको इधर उठाकर लिख कर आएंगे तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 कितना, x की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 3 का मान कितना होगा, तो देखो जब भी पावर जैसे 2 की पावर 3 दे रखा है तो इसका मतलब ये 2 की 3 बार गुणा हो रही है, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 का मान कितना आ जाएगा 8। ठीक है, फिर प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 6x। ठीक, और ब्रैकेट में x प्लस के 2। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 2x की पावर 3 आएगा, और ये माइनस का इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का 2x, और बराबर में क्या 0। अब यहाँ पर प्लस का x की पावर 3 है, यहाँ माइनस के 2x की पावर 3 है, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा माइनस के x की पावर 3 बच जाएगा। यहाँ माइनस के हैं यहाँ प्लस के हैं। ठीक है, ये तो माइनस वाले में प्लस वाला घटाएंगे तो माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है क्योंकि 2 है, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा यहाँ। ठीक, उसके बाद देखो प्लस के 8 ऐसे ही, इस 6x की यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ऐसे ही x की x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ 6x की 2 से गुणा करेंगे, 6x की किससे 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और x ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी प्लस का 2x बच रहा है बराबर में 0। ठीक, अब माइनस के x की पावर 3 तो ऐसे ही, फिर प्लस के 6x की पावर 2। ठीक है, पहले बड़ी घात वाला फिर उससे छोटी घात वाला फिर उससे छोटी घात वाला लिखेंगे तो 12x, तो ये 2x ये कितना हो जाएगा प्लस के 14x हो जाएगा, और प्लस में कितना 8 और बराबर में कितना 0। क्या इसमें आपको x की पावर 2 दिखाई दे रही है, केवल और केवल x की पावर 2, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर x की पावर 2 तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में उससे बड़ी पावर भी तो दिखाई दे रही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है त्रिघात समीकरण हो जाएगा। फिर तो यहाँ पर हमसे तो उसने द्विघात समीकरण के बारे में पूछा, उसने ये तो कहा कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात थोड़ा ही ना है, ये तो त्रिघात है, तो त्रिघात तो भी हम इसमें लिखेंगे कि नहीं यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया हुआ है हमें कितना x की पावर 3 माइनस के 4x की पावर 2 माइनस के x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की पावर कितना 3। तो इधर वाला पक्ष तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हुआ लिखा हुआ है, तो इसको तो छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इधर a माइनस बी की पावर 3 का सूत्र खोल दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर 3
माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 गुणा ए गुणा बी, और ब्रैकेट में ऐसा का ऐसे ही x माइनस 2 ही आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस का x की पावर 3 है, ये भी प्लस का x की पावर 3 है, तो ये कट जाएंगे क्योंकि सेम परिमाण है इनका, बिल्कुल बराबर है और चिन्ह भी एक जैसे हैं। ठीक है, और बीच में बराबर भी लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर माइनस के क्या बच गया, 4x की पावर 2 माइनस के x प्लस के 1 बराबर, यहाँ पर माइनस के 2 की पावर 3 का मान कितना होगा 8, और माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6x, और ब्रैकेट में x माइनस के 2, इधर वाला पोर्शन ऐसे ही अभी है बराबर माइनस के 8। ठीक है, अब देखो 6x की गुणा जब यहाँ पर x से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6x की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12x इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इन सब को उठाकर इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, और ये माइनस का 8 है, जब बराबर से उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 8 प्लस के 6x स्क्वायर, और माइनस के हो जाएगा 12x। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो अब देखो ये 6x की पावर 2 हो प्लस के, ये 4x की पावर 2 हो माइनस के, तो घटेगा क्योंकि एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का, तो जब भी प्लस एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का हो तो घटता है। तो अब घटा कर देखो चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का, तो संख्या देख लो यहाँ पर 6 है यहाँ पर 4 है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा, तो 2x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस के माइनस के 12x और माइनस का 1x, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 13x, और 8 और 1 कितना हो जाएगा जोड़कर 9 बराबर 0। क्या इसमें केवल और केवल x की 2 पावर इससे बड़ी तो नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है। और क्या x की पावर 2 है? हाँ है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जितने क्वेश्चन मैंने समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, धन्यवाद।